बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप देख लें केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, उसके बाद हम लोग इसको फर्दर एलाबोरेट करके सारा डिस्कस करेंगे। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? बैलेंस। एंड केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन, सो केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन को आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन 10th क्लास में आप इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस की। आप कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं उनकी सिंथेसिस भी करेंगे और उसके रिएक्शंस भी देखेंगे दूसरे एलिमेंट्स के साथ। तो थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। हमारे 9th क्लास में डाल्टन्स ने 4 पोस्टुलेट दिए थे। थर्ड पोस्टुलेट केमिकल रिएक्शन के बारे में था। अगर आपको याद हो क्या था कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस 1, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, या तो एटम्स कम्बिनेशन करके न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन करते हैं, या एक कंपाउंड अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में स्प्लिट होने के लिए केमिकल रिएक्शन करता है, या ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस 2 या 2 से ज़्यादा एटम अपनी अरेंजमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस को देख लेते हैं। हमारे पास पेज नंबर 7 में हमारे पास ये 3 एग्जांपल्स हैं, ये केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, आपको दरमियान में एरो नज़र आ रहा है, इस साइड में भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं और हमारे पास राइट साइड में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं वो हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये सारे एटम्स क्या कहलाते हैं। इसको अब ये केमिकल रिएक्शंस क्या शो कर रहे हैं, थोड़ी सी इसका कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग केमिकल रिएक्शंस देखें तो दरमियान में एरो होता है और लेफ़्ट साइड पे भी आपके पास मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स हैं और राइट साइड में भी आपके पास एक कंपाउंड है। तो जो हमारे पास लेफ़्ट साइड में जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का क्या मतलब है कि ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में अपना काम करके न्यू चीज़ बना रहे हैं। अब जो चीज़ बनती है आफ्टर एरो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ओके, ये है रिएक्टेंट और हमारे पास जो एरो के बाद होती है जो चीज़ वो होती है प्रोडक्ट। अब हम लोग देख लेते हैं, आपको स्मॉल लेटर्स में नज़र आ रहा है ये जी लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? ये जो स्मॉल लेटर्स में S, L, G, A, Q लिखा होता है वो हमें फ़िज़िकल स्टेट्स को शो करता है कि ये इस एटम की या इस कंपाउंड की क्या फ़िज़िकल स्टेट है। G का मतलब होता है वो गैसेस फॉर्म में है, L होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो लिक्विड फॉर्म में है, S का मतलब ये होता है कि वो सॉलिड फॉर्म में है, एंड AQ का मतलब होता है एक्वस फॉर्म में है। एक्वा का मतलब होता है वाटर, एंड ये भी लिक्विड से ही इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब ये दरमियान में जो एरो के ऊपर आपके पास नज़र आ रहा है ये कैटलिस्ट है, और नीचे जो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है ये टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, ये होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस को हमने देख लिया कि केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें हमें 3 डेफिनेशंस बताई हैं केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, केमिकल रिएक्शन 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कम्प्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कम्प्लीटली चेंज नहीं हो रहे। तो ऐसे रिएक्टेंट्स जो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं तो उन केमिकल रिएक्शंस को हम लोग कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कंप्लीट रिएक्शन की डेफिनेशन दी हुई है। अ कंप्लीट रिएक्शन इज़ वन इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शन जिसमें जितने भी रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं, वो रिएक्शन क्या कहलाते हैं? कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, और ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें कंप्लीशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है, जहाँ पे कंप्लीटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते, क्या होता है? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट बन जाता है। ठीक है, क्या मतलब है कि वो दरमियानी सी एक चीज़ बन जाती है, मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी आ जाते हैं बीच में, और थोड़ा सा मिक्सचर रिएक्टेंट का भी आ जाता है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता कम्प्लीटली, उन रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट टाइप हुई केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन की।
सेकंड टाइप होगी रिवर्सिबल रिएक्शन की, और जो थर्ड टाइप होती है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन की होती है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग फर्दर 7 पेज में चले जाते हैं। यहाँ पे 7 पेज में हमारे पास जो मेजर हेडिंग है ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने इस पेज में किसके बारे में पढ़ना है, रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। इफ़ यू डोंट वांट टू कंफ्यूज, तो सबसे पहले हम लोग इसका इजी सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का। थोड़ा सा हम लोगों ने 6 पेज में भी पढ़ा, अब हम लोग इस पेज में भी पढ़ेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, और आगे इसको फर्दर किस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते, सेकंड पैराग्राफ में ये जो बोल्ड हेडिंग में लिखा हुआ है, बोल्ड लैंग्वेज में, इसको देख लेते हैं क्योंकि ये हमें डेफिनेशन सबसे पहले प्रोवाइड करता है। ठीक है, डेफिनेशन को देख लेते हैं। ये जो हमारे पास लिखी हुई है डार्क में, ये हमारे पास डेफिनेशन है। अ रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट कैन रिएक्ट टुगेदर टू रिफॉर्म द ओरिजिनल रिएक्टेंट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पे तो एक एक प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शन होंगे जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जहाँ पे 2 प्रोडक्ट मींस के कह लेते हैं, यहाँ पे एक और भी प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, जो 2 प्रोडक्ट बनने हैं दोबारा से एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके अगेन रिफॉर्म हो जाएं अपने रिएक्टेंट में। ठीक है, जो रिएक्ट कर रहे थे हमारे पास एलिमेंट्स, दोबारा से वो बना दें, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएं, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग कह देते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, या एक और डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है, अ रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड as well as in the reverse direction under the same condition is called reversible reaction। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जो कि दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो, फॉरवर्ड और रिवर्स। अब फॉरवर्ड का क्या हुआ, मतलब अभी देखें यहाँ पे एग्जांपल देखें, यहाँ पे हमारे पास जो दरमियान में एरो हैं वो 2 हैं, डबल हेडेड एरो है। ये जो ऊपर वाला एरो है ये हमें फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है, और जो नीचे वाला एरो है वो हमारे रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हमारे पास दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड हो सके, ठीक है, रिवर्स में भी जा सके और फॉरवर्ड में भी जा सके, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन दी हुई है और इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन नहीं दी हुई। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, अ रिएक्शन विच डू नॉट प्रोसीड इन द फॉरवर्ड एज वेल एज इन द रिवर्स डायरेक्शन अंडर द सेम कंडीशन। ऐसे रिएक्शन जो दोनों साइड पे फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में ना जा सकें, यहाँ पे भी फॉरवर्ड पे भी एंड रिवर्स पे भी ना जा सकें, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखें जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, उनको हम लोग किस तरह डिनोट करते हैं, डबल हेडेड एरो से। ये जो हमारे पास डबल हेडेड एरो हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन कौन से है, रिवर्सिबल रिएक्शन। और यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये जो नीचे हैं ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज़ रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, इस कंडीशन में ये रिएक्ट करते हैं दोनों एलिमेंट्स, तो क्या बनाते हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड। हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन को ही शो कर रही हैं। ठीक है, फर्स्ट को हम लोगों ने देख लिया जिसमें हमारे पास सल्फर ट्राईऑक्साइड बना था। सल्फर ट्राईऑक्साइड कैसे इसका नेम है, देखिए एस मीन सल्फ़र एंड 3 मोल्स, यहाँ पे 3 एटम्स हैं इसके ऑक्सीजन के, तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड कहेंगे, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, 5 मीन पेंटा एंड ऑक्साइड मीन, ओ का मतलब हुआ ऑक्साइड, तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड इसका नेम है। इसी तरह ये ऑक्सीजन, ये तो आपको पता ही होगा, एंड ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये सल्फ़र हुआ एस का मतलब, एंड ये 2 का मतलब हुआ डाई, एंड ये ऑक्साइड, तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है उसमें अमोनिया की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, अमोनिया की इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं ये देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। हमारे पास फिजिकल स्टेट दोनों की गैस है। अगर आप फिजिकल स्टेट नहीं लिखते पेपर में तो इट्स ओके, नंबर नहीं कटते हैं, लेकिन आपको ये रिएक्टेंट बिल्कुल ठीक लिखने हैं। ठीक है, क्या है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद
3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज अ कैटलिस्ट एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर है एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हमारे पास 2 मोल ऑफ अमोनिया की सिंथेसिस हो जाती है जो कि गैसेस फॉर्म में है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास थर्ड भी एग्जांपल रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करी है, तो इसमें से आप जो भी आपके लिए इजी होगा आप 2 एग्जांपल्स दे सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस रिवर्सिबल रिएक्शन का और इरिवर्सिबल रिएक्शन का। लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के दरमियान जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ये हायर डिमांडिंग क्वेश्चन है जो कि फेडरल बोर्ड में आता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो जब भी आप डिफरेंस लिख रहे होते हैं तो आपने डिफरेंस जो है वो लाइन लगा के ही करना होता है। मिड में आप लाइन लगाते हैं, इस साइड पे आप रिवर्सिबल रिएक्शन लिखेंगे और राइट साइड पे भी आप इरिवर्सिबल रिएक्शन लिखेंगे। फर्स्ट जो ब्लॉक है इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको पहले बता दी है। ठीक है, और यहाँ पे भी इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन है, इसको देख लें। रिएक्शंस इन विच द रिएक्टेंट्स कन्वर्ट टू प्रोडक्ट and where the product cannot convert back to the reactants are called irreversible reaction। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएं और वो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स ना बना सकें, तो ऐसे रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगी बेकिंग की। जब हम लोग बेक कर रहे होते हैं केक की, तो उसमें हम लोग एग भी ऐड करते हैं, मैदा भी ऐड करते हैं, शुगर, दूध, मिल्क, ये सारी चीज़ें ऐड होके जब वो बेक होके केक बन जाता है तो वो केक अगेन से उन इंग्रेडिएंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस भी वैसे ही होते हैं कि एक दफ़ा जो प्रोडक्ट बन जाए उससे रिएक्टेंट्स दोबारा नहीं बन सकते। सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि रिवर्सिबल रिएक्शन किस तरह लिखे जाते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस रिटन बाय डबल हेडेड एरो। ये डबल हेडेड एरो हम लोग मिड में डालते हैं या इसको बाय डायरेक्शनल एरो भी कह सकते हैं। ठीक है, और इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग सिंगल हेडेड एरो के साथ लिखते हैं जिसको हम लोग यूनी डायरेक्शनल एरो भी कहते हैं। एग्जाम्पल आप थर्ड में देंगे वही जो बुक में थी। ठीक है, जो मैंने आपको डिटेल्ड में समझाई है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल तो बेकिंग के मैंने इसलिए दी ताकि आपको पता चल जाए और हमेशा याद रहे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। और एक और एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल रिएक्शन की जो कि है कंबस्चन। कंबस्चन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी मटेरियल की बर्निंग हो रही है। ठीक है, कंबस्चन की क्यों हमने इसकी एग्जांपल दी, क्योंकि जब कोई चीज़ बर्न हो जाती है लाइक हाइड्रोकार्बन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बर्निंग हो जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो हैं वो हमारे पास स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्टेबल मींस दे कांट एबल टू रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। अगर वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो वो दोबारा से अपने रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। इस पेज पे मैंने कुछ इस टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने लिखे हैं। ठीक है, इसका आंसर्स आप खुद सोचेंगे और मुझे देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान की डिफरेंस है आपने वो बताना है। ठीक है, की डिफरेंस। सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन रिवर्सिबल रिएक्शन अकर, आपने वो बताना है। थर्ड में है इज़ द फॉलोइंग रिएक्शन रिवर्सिबल। ये जो हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया गया है क्या ये रिवर्सिबल है, आपने ये बताना है। ठीक है, वाई डू इरिवर्सिबल रिएक्शंस नॉट लीड टू इक्विलिब्रियम। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम क्यों नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन हैं, आपने मुझे इसका आंसर देना है। ठीक है, अगर आप ना दे सकें तो ये नेक्स्ट पेज पे मैंने इसके सॉल्यूशंस दे दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे कर दें। इससे क्या होगा कि मेरे आने वाला लेक्चर आप तक फ्री में पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच।